स्वच्छता ही सेवा अभियान, आओ मिलकर करें श्रमदान। तो अभी हमारे साथ हैं राकेश कुमार जी, जिन्होंने स्वच्छता अभियान में एक अहम योगदान दिया है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, कैसा रहा आपका पूरा अनुभव? बहुत अच्छा रहा है और मैं कहता हूँ कि स्वच्छ तो होना चाहिए, कॉलोनी भी और घर भी। और जैसा हमारे पार्क हैं, इनमें पड़ा रहता है कूड़ा, ये जितना सफाई होगी हमारी बीमारियां ही उतनी कम होंगी। हेल्थ सब बहुत अच्छा होगा, हेल्थ के मुताबिक ये। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि 2023 की जो हमारी स्वच्छता अभियान की जो थीम है वो है गार्बेज फ्री इंडिया, यानी कि कचरा मुक्त भारत। उससे आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छी मुहिम चलाई हुई है, जिससे कि ये देखो सफाई भी रहेगी। और सफाई रहने का मतलब कचरा कम होगा, गंदगी कम होगी। जितनी गंदगी कम होगी उतनी बीमारियां कम होगी और हमारे बच्चे उतने ही ज़्यादा सेफ होंगे। जितनी स्वास्थ्य पे हमारा खर्च हो रहा है वो उतना ही कम होता चले जाएगा, इसलिए सबसे बेस्ट है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आइए बाकी लोगों से जानते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। आपका नाम? डोली। जी? डोली। आपको कैसा लगा आज इस सफाई अभियान का एक अहम हिस्सा बनके? अच्छा लगा, ऐसी सफाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ पार्क में वैसे भी बहुत गंदगी रहती है, इसलिए सफाई होनी ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो आप मानती हैं कि ना केवल ये स्वच्छता अभियान के दिन 15 सितंबर स्वच्छता ही सेवा की मुहिम जब चलती है उस वक्त, बल्कि बाकी वक्त भी हमें स्वच्छता रखनी चाहिए अपने आसपास? हाँ जी, होनी चाहिए और ज़्यादा ही होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गंदगी हो जाती है, तो इसलिए बच्चों के लिए बीमार भी हो जाते हैं बच्चे। छोटी कॉलोनियों में ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना कि कचरा ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ में अपने आप को डिपेंड होना चाहिए कि हम अपनी सफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए सबको यही सोचना चाहिए कि हमें अपनी सफाई अपने हाथ में रखने की, बीमारियों से भी हमें ही बचना है और कूड़े की भी सेफ्टी हमें करनी है। ये नहीं कि गलियों में फेंक दो, कहीं ढेर लगा दिया, इससे बीमारियाँ ही ज़्यादा बढ़ रही है, इससे कोई सफाइयाँ नहीं हो रही है। पर एक ये इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए सभी लोगों को, ये नहीं कि हम लोग करेंगे तो आपको भी औरों को। आपका नाम क्या है? आशीष। मैं पूछना चाहूँगी कि ये स्वच्छता अभियान का आज पार्ट बन के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। किस तरह से आपके जीवन में स्वच्छता की क्या कह सकते हैं, क्या परिभाषा है और स्वच्छता क्यों ज़रूरी है? स्वच्छता किस लिए ज़रूरी है? स्वच्छता मतलब स्वच्छता रहेगी तो कम से कम बीमारी नहीं रहेंगी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, पर्यावरण साफ़ रहेगा, क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं कि कूड़े की वजह से वो नहीं आएंगे। ये इसकी जिम्मेवारी सबको ही लेनी चाहिए। लोगों को जागरूक करा है कि सफाई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस सफाई से ही बच्चे की स्वस्थता और अपने खुद की भी सेफ्टी होती है। सफाई है तो सब कुछ है, और वरना गंदगी है तो बीमारी, सबसे पहले बीमारी घर करती है, जिसका इलाज भी आज ना के बराबर हो रहा है। तो कैसा लगा आपको हिस्सा बन के और सफाई करके? बहुत अच्छा लगा मुझे इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के, और मैं चाहती हूँ कि लोग जागरूक हो सच में। ये काम सिर्फ लेडीज़ों का ही नहीं है, इसके लिए बच्चे भी जागरूक होने चाहिए और सबसे मेन चीज़ है कि जेंट्स जागरूक होने चाहिए कि गंदगी ना हो। गंदगी बाहर साफ़ सफाई होगी जब भी अपने घरों में साफ़ सफाई रखेंगे, ये नहीं कि घर में सफाई करिए और बाहर गंदगियाँ मचा देते हैं। क्या आप लोग आगे भी बिना किसी मुहिम के स्वच्छता बनाए रखेंगे अपने आसपास? जरूर रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। जब बीमारी से बचेंगे तो सब कुछ रखना पड़ेगा। जी कहिए। आज का ये कार्यक्रम किया गया है, ये गंगा फाउंडेशन वालों ने किया है। ये बहुत अच्छा काम किया है। मैं इतना इस बीच में क्यों कहा है कि क्योंकि हमारे यहाँ संस्थाएं आती हैं और चली जाती हैं, कुछ ही ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे बराबर रुकी रहती हैं, जो काम भी करती हैं, देखभाल भी करती हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि गंगा फाउंडेशन ने हमारे लिए कम से कम ये काम तो हमें भी जागरूक किया और अपने आप भी यहाँ पे आई। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सामाजिक जागरण न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ ईशा झा।